देखो किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, वन इज द हार्ड वर्क वाला रास्ता एंड अनदर इज द स्मार्ट वर्क वाला रास्ता। एंड आई पर्सनली फील यू शुड ऑलवेज टेक द स्मार्ट वर्क रूट। एंड इन माई 4 years of freelancing journey, I have learned a lot of things through which you can escape your hard work and take the smart work route. And exactly that's what I'm going to talk about in this video. Hi, this is Manish, a freelance video editor turned into freelance content strategist. And the first thing while starting out as a freelancer in 2026 is बड़ी ही less talked चीज है इंटरनेट पे, but it's the most important thing when you are starting out as a freelancer. And the thing is सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या होता है? इट्स योर एबिलिटी टू फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन, to solve problems on your own. It's your ability to learn new things, new skills, new tools, all by your own. By learning on your own, I mean you have to figure out what to learn and how to learn it. सीखना क्या है और उसे सीखना कैसे है। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी एज अ फ्रीलांसर जब तुम स्टार्ट आउट करते हो, इट इज़ अ लोनली जर्नी। और मेजोरिटी केसेस में जब भी तुम किसी नए क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करते हो तो वहाँ पर इनिशियली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर बार हर एक क्लाइंट के साथ में जो तुम्हें खुद से फिगर आउट करनी पड़ती हैं। कभी रैंडमली कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ जाता है जिसमें तुम्हारे स्किल सेट से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल ऑफ स्किल सेट की ज़रूरत है, बट वो प्राइस अच्छा पे कर रहा है, सो यू हैव टू से यस टू दैट प्रोजेक्ट। और फिर ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट ही तुम्हें खुद को अपग्रेड करना होता है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नए नए प्रोजेक्ट के साथ होते रहता है। हर प्रोजेक्ट के साथ अपनी एक लर्निंग होती है। एंड इवन एट द टाइम व्हेन यू आर इन द बिगिनिंग फेज ऑफ योर फ्रीलांसिंग जर्नी, तो उस वक्त पे जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर में कहीं पर अटक गए, उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा वो तुम्हें खुद जाके इंटरनेट पे ढूंढना है। थ्रू योर होल फ्रीलांसिंग जर्नी एवरीथिंग यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन। इसीलिए जब तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेदर और नॉट मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है भी या नहीं। अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है देयर इज अ वे, क्या मैं इन्हें बिल्ड कर सकता हूँ? इफ द आंसर इज यस, इट्स ग्रेट। इफ द आंसर इज नो, देन माई फ्रेंड फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर यू। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग इन 2026 इज वेदर इफ इट्स अ राइट डिसीजन फॉर मी और नॉट। और इसे पता करने का सबसे अच्छा पैरामीटर यही है कि क्या मेरे अंदर सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी है। अगर नहीं है तो क्या मैं इसे बिल्ड कर सकता हूँ? अगर इन चीज़ों का आंसर यस है देन यू आर गुड टू गो। अगर नहीं है देन काइंडली डोंट कंटिन्यू विद फ्रीलांसिंग, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। इवेंचुअली तुम इस चीज़ को छोड़ ही दोगे। फ्रीलांसिंग में तुम अकेले अपने कमरे के अंदर बैठ करके काम कर रहे होते हो, बताने वाला कोई नहीं होता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ खुद से फिगर आउट करना होता है। और अगर इस कोर एबिलिटी की ही कमी हो रही है तो इट्स गोना बी अ वेरी टफ पाथवे फॉर यू। मुझे खुद 4 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए एंड स्टिल आई हैव टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स ताकि मैं लेवल अप होते रहूं। अगर मैं सीखना बंद कर दूंगा तो मेरी ग्रोथ होनी रुक जाएगी। अब मज़े की बात यह कि सीखना क्या है और कैसे सीखना है, ये दोनों चीज़ें मुझे खुद से फिगर आउट करनी होती हैं। हर स्टेज पे बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, आई हैव टू गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट। जो भी चीज़ मुझे अभी सीखनी है उसके बारे में मुझे इंटरनेट पे जाके ढूंढना पड़ता है, वॉज द बेस्ट वे टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग काम को करने से ज़्यादा टफ होता है किस चीज़ के ऊपर काम करना है, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना। एंड इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी ये सिचुएशन तुम्हारे सामने बार बार आती रहेगी कि यू हैव टू फिगर आउट नाउ व्हाट्स द थिंग विच आई नीड टू वर्क अपॉन। अब यहाँ पर अगर बचपन से ही तुम्हारे अंदर सेल्फ लर्निंग वाली कैपेबिलिटी है, बचपन से ही तुम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद से ढूंढ लेते थे, हर बार तुम्हें किसी को जाके पूछना नहीं पड़ता था कि ये मैं कैसे करूं, वो मैं कैसे करूं, देन यू आर गुड टू गो। अगर ये चीजें नहीं भी थी एंड स्टिल यू से कि ये चीजें मैं अपने अंदर बिल्ड कर लूंगा, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। बट माय फ्रेंड अगर तुम्हारा आंसर दोनों ही क्वेश्चंस के लिए ना है देन यू आर नॉट गुड टू गो। एंड ऑल्सो 2026 में फ्रीलांसिंग मार्केट इज कॉम्पिटेटिव। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, रास्ता बहुत ईजी होगा। तो अगर ये कोर एबिलिटी जब तुम्हारे अंदर होगी तो तुम इस गेम में लंबे टाइम तक खेल सकते हो, यहाँ पर अच्छे पैसे बना सकते हो, इसका ऑप्टिमम आउटपुट तुम अचीव कर सकते हो। अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। सो काइंडली गिव आंसर्स टू योरसेल्फ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑनेस्टली। खुद से सच बोलो, रास्ता आसान हो जाता है। नाउ आफ्टर यू हैव फिगर आउट कि हाँ भाई मेरे अंदर सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी तो है, नाउ कम्स द सेकंड स्टेप विच इज नो योर स्किल। एज अ फ्रीलांसर तुम अपने क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड करते हो जिस सर्विस के बदले में वो तुम्हें पैसे देता है। सो एट दिस स्टेप यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द सर्विस विच यू विल बी प्रोवाइडिंग। क्या तुम एक ग्राफिक डिजाइनर होगे, क्या तुम एक वीडियो एडिटर होगे, क्या तुम एक थंबनेल डिजाइनर होगे, क्या तुम एक कंटेंट राइटर होगे। देयर आर वेरियस फ्रीलांसिंग सर्विसेज विच यू कैन प्रोवाइड एंड एट दिस स्टेप यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अब इसे डिसाइड करने का तरीका क्या है? देखो जब तुम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता होता कि तुम क्या चीज अच्छी कर पाओगे, किस चीज में तुम अच्छे होगे। सो द बेस्ट वे टू फिगर इट आउट इज ट्राई डिफरेंट थिंग्स। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारा हार्ड वर्क एस्केप हो जाएगा एंड यू विल बी कीपिंग द स्मार्ट वर्क रूट। एंड राइट नाउ व्हेन आई लुक बैक इनटू माय जर्नी द स्मार्ट वर्क रूट इज, देखो मैंने कैसे फिगर आउट किया कि मुझे वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग करनी थी। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी 2021 में, आई डिडंट हैव अ वीडियो एडिटिंग लैपटॉप। पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, 5-6 महीने तक का उस पर वीडियोस बनाई, वहां से मैं वीडियो एडिटिंग से फैमिलियर हुआ। तो उस यूट्यूब चैनल से मुझे
पता चला कि हाँ वीडियो एडिटिंग में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मेरे पास वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग करने लायक का लैपटॉप नहीं था। तो मैं फिर इधर उधर भटकने लगा। मैंने कंटेंट राइटिंग ट्राई की, कॉपी राइटिंग ट्राई की, डिजिटल मार्केटिंग ट्राई की, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की, ब्लॉगिंग ट्राई की, कोडिंग ट्राई की, और ये सारे ट्रायल्स मैं इसीलिए कर रहा था कि मैं कुछ एक स्किल से पैसे कमा के अपने लिए एक वीडियो एडिटिंग का लैपटॉप ले पाऊँ, ताकि इवेंचुअली मैं वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग कर पाऊँ। बट इन सब में से किसी में भी मेरा मन ही नहीं लगता था। वो सब कर करके पता चला कि नहीं यार, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि डे 1 से ही मैं उस चीज़ पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सारी 8-10 चीज़ें ट्राई करने का मेरा मकसद यही था कि मैं इससे पैसे कमा पाऊँ, आगे जाके लैपटॉप ले पाऊँ और वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग करने की अपॉर्चुनिटी भी अपने लिए ओपन अप कर पाऊँ। बट जितनी भी मैंने और चीज़ें ट्राई की उनमें मेरा मन ही नहीं लगा। मैं घूम फिर के वापस से वीडियो एडिटिंग में ही आ गया। एंड देन समहाउ आई मैनेज टू गेट अ लैपटॉप एंड स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन वीडियो एडिटिंग। नाउ इफ यू आर इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर जर्नी, तुम्हें पता चला कि मुझे पैसे कमाने, इसके लिए मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, बट फ्रीलांसिंग करूँ किस चीज़ में, ये क्लियर हो ही नहीं रहा है। तो कोई भी रैंडमली एक स्किल पकड़ लो, उस पर काम करना शुरू करो, 8-10 दिन उस चीज़ को करके देखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान दो कि क्या तुम्हें वो चीज़ सीखने में मज़ा आ रहा है, क्या नेचुरल क्यूरियोसिटी आ रही है तुम्हारी। क्योंकि होल फ्रीलांसिंग जर्नी इज अबाउट लर्निंग। एट द एंड इट्स अबाउट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जिस स्किल को तुम्हें सीखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है और उसे इंप्लीमेंट भी तुम कर रहे हो, दैट्स द थिंग विच यू नीड टू वर्क अपॉन। शुरुआत के लिए कोई भी एक स्किल पकड़ के देखो, उस पर कुछ दिन काम करो एंड सी इफ यू आर ट्रूली इंजॉइंग लर्निंग दैट स्किल और नॉट। हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा छोड़ो, कुछ और करो। अगर तुम स्किल सर्च करोगे कि कौन कौन सी ल्यूक्रेटिव स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग करने की, वो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू टेल यू राइट नाउ, जो स्किल तुम पिक करोगे उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट इनिशियली बहुत अच्छा काम करता है। इनिशियली वो तुम्हें 100% तक का मोटिवेट कर रहा होगा, बट इन द लॉन्ग रन वो डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारा काम बन जाता है। तो वो 15-20% हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट, बस बाकी 80% ऑफ द टाइम तुम्हें खुद से मोटिवेट होकर करना पड़ेगा काम। बार बार जब तुम एक ही चीज़ करते रहोगे लंबे टाइम तक का, तो बोरियत हो जाती है उससे। एंड एट दैट टाइम यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एट द एंड जब डिसिप्लिन्ड ही होना है तो उतनी सारी स्किल्स में ट्राई करने का फायदा ही क्या, इससे तो अच्छा हम सीधे किसी भी स्किल को पकड़ के उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि इंटरेस्ट से ये फायदा होता है ना, तुम्हें इनिशियल पुश देना पड़ता है, बस गाड़ी को बस स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करोगे गाड़ी चलने लग जाएगी। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो नुकसान ये हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट भी करनी है और उसे धक्का मार के आगे बढ़ाना होता है। इंटरेस्ट में यू हैव टू जस्ट गेट अप, सिट ऑन योर डेस्क, स्टार्ट डूइंग द वर्क और फिर फ्लो बन जाता है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो उठने तक का एफर्ट भी करना होता है, प्लस बैठे रहने तक का एफर्ट भी करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पिक अ स्किल जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो और उसमें तुम अच्छा परफॉर्म भी कर पाओ। करना कैसे है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया। एंड नाउ टेलिंग यू अबाउट वन स्मार्ट पाथवे, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज मैंने शुरू से करनी शुरू कर दी थी। वंस यू फिगर आउट स्टेप 1 and 2, नाउ यू नीड टू कीप लर्निंग योर स्किल, बट यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड वट यू आर लर्निंग, द कॉन्टेंट अराउंड योर स्किल। मैंने 2021 में जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तभी मैंने ये चैनल भी बना दिया था। एंड डूइंग दिस हैज बीन द बेस्ट डिसीजन इन माई फ्रीलांसिंग जर्नी। हालांकि मैंने 4 साल में बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, बट जो रिवॉर्ड इन वीडियोस ने मुझे दिया है दैट इज इनॉर्मस। देखो, जो फंडामेंटल चीजों पे हम काम कर रहे हैं ना, कि सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी हो, अपनी स्किल को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है, दीज ऑल आर टू रीच एट द टॉप ऑफ दिस गेम, टू रीप द बेस्ट पॉसिबल रिवॉर्ड्स फ्रॉम दिस गेम। और लॉन्ग टर्म में फ्रीलांसिंग में कुछ बढ़िया करने के लिए यू डोंट नीड टू कीप योरसेल्फ कन्फाइंड अप टू अ फ्रीलांसर ओनली, यू नीड टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ ब्रांड। और ये चीज तुम जितना जल्दी करना शुरू कर दो उतना अच्छा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आते हैं। जो कुछ भी तुम सीख रहे हो उसके बारे में डॉक्यूमेंट करो, share what you are learning, do cool shit behind the camera and share it on the internet. I heard this line from Saksham and I actually love it a lot. देखो, फ्रीलांसिंग के साथ साथ अपने ब्रांड पे भी काम करते रहना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर यू आर नेवर गोना हैव स्टेबल अर्निंग्स। हमेशा तुम्हारी अर्निंग डाउन होंगी, अप होंगी, कभी कभी बंद भी हो जाएंगी। सो यू नीड टू हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू हैव समथिंग सस्टेनेबल। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ एक दुकान खोल दी, क्योंकि तुम्हारे दोनों काम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे, मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। बट तुम्हारी एक ही स्किल से अगर मल्टीपल ब्रांचेस तुम बना सकते हो अपने लिए इनकम के, दैट इज द स्मार्ट वे टू गो। स्किल तुम एक ही सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, बट ऑन द साइड तुम वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हो, लाइक आई डिजाइन दिस पोस्टर फॉर XYZ क्लाइंट, आई लर्न फोटोशॉप इन XYZ डेज, माई 1 month ऑफ फ्रीलांसिंग ग्रोथ। ऐसे तरीके से तुम कितनी सारी वीडियोस बना सकते हो, और ये वीडियोस बनाना तुम्हारे लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, विच इज गेटिंग इन द क्लाइंट्स। आज के टाइम पे जिस फ्रीलांसर के पास अपना पर्सनल ब्रांड है, ही ऑलवेज गेट्स मोर क्लाइंट्स देन द फ्रीलांसर हु डजंट हैव दैट। सो दस कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल्सो कीप डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड, क्रिएट कंटेंट, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, किसी पे भी करो, जस्ट डू इट। बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊं तो ऑब्वियसली यूट्यूब ही है, बट शुरुआत में यूट्यूब थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो तुम इंस्टा पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट होके नहीं चलना है कि भाई मेरे को 30 दिन में 30 वीडियोस डालनी ही
डालनी है या 30 दिन में X नंबर ऑफ वीडियोस डालनी ही डालनी है। कभी भी डाल लो यार, जब भी तुम्हें टाइम अवेलेबल हो रहा है तब डाल लो, बस लॉन्ग टर्म लेके चलो। मैंने 4 साल में इस चैनल पे अराउंड 40 to 43 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, कोई उतना बड़ा नंबर नहीं है, बट स्मार्टली किया है। वो वीडियोस अपलोड किए हैं जिन पे व्यूज़ हैं, जिनसे मेरी रीच बढ़े, जिनसे मेरी डिस्कवरेबिलिटी बढ़े, बट इन कुछ नंबर ऑफ वीडियोस ने मेरी अर्निंग इंप्रूव करने में मेरी सिग्निफिकेंट हेल्प की हुई है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो ऑफ माइन। सो वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड, क्रिएट कंटेंट, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टा, किसी पे भी बनाओ। ऑफ कोर्स यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट शुरुआत में यूट्यूब थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो इन द इनिशियल फेज यू कैन पिक इंस्टाग्राम, बट कीप डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। अब स्किल तुम अपनी सीख रहे हो, उसे डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेड एंड बटर, क्लाइंट कैसे आएंगे? इनिशियली हर फ्रीलांसर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट। स्किल कौन सी सीखनी है उससे ज्यादा टेंशन ये होता है कि चलो काम तो सीख लूंगा, बट क्लाइंट कैसे मिलेगा, पैसे कैसे कमाऊंगा। तो देखो, एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट लाने के जो तरीके होते हैं, पहला होता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगला होता है कोल्ड ईमेलिंग, तुम लोगों को ईमेल करते हो और उस ईमेल के थ्रू तुम्हें क्लाइंट मिलते हैं। अगला होता है रेफरल, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो जानते हैं कि तुम फ्रीलांसिंग करते हो, उसे कोई क्लाइंट मिला, उसने बोल दिया कि हाँ मेरा एक दोस्त है जो करता है, तो वहाँ से तुम्हें काम मिल गया। एंड इसके साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वीडियो एडिटिंग की पोस्ट आती रहती है, उन्हें ज्वाइन करके भी तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द क्रिएटर हुम यू वॉच, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जिसे तुम देखते हो, उन्हें भी फ्रीलांसर्स की जरूरत होती है टू गेट देयर वर्क डन, जैसे वीडियो एडिटर्स की, ग्राफिक डिजाइनर्स की, कंटेंट राइटर्स की। अब इन सारे तरीकों में से जो बेस्ट तरीका होता है क्लाइंट लैंड करने का एज अ बिगिनर फ्रीलांसर, इट इज डिस्कॉर्ड सर्वर्स और द क्रिएटर्स यू वॉच। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इनिशियली बहुत कॉम्पिटेटिव है। कोल्ड ईमेलिंग में मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कुछ भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। रेफरल्स भी ज्यादातर इनिशियल क्लाइंट पे नहीं मिलते, रेफरल ज्यादातर तब मिलते हैं जब तुमने एक क्लाइंट के साथ काम किया, उससे अच्छा लगा तो क्लाइंट ने क्लाइंट को रेफर कर दिया। बट फॉर द पीपल जो कि एजेंसीज रन करते हैं, उनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, क्रिएटर्स जो कि अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो कई बार पोस्ट कर देते हैं कि आई नीड अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर, आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, वहां से तुम्हें क्लाइंट मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली अपने जो भी इनिशियल क्लाइंट मिले हुए थे, वो वही क्रिएटर्स थे जिनकी वीडियोस में देखता था। मैं एक वीडियो एडिटर था, वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, तो जिन क्रिएटर्स को मैं फॉलो करते रहता था, उन्होंने स्टोरी डाली कि वी नीड अ वीडियो एडिटर, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने अपनी रॉ फुटेज प्रोवाइड की हुई थी, उसे मैंने एडिट किया, दे लाइक द एडिट एंड आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट। एंड दिस आई बिलीव इज द इजीएस्ट वे टू प्रोसीड एज अ बिगिनर। इवेंचुअली फिर तुम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एडवांस कर सकते हो, फिर तुम कोल्ड ईमेलिंग पे जा सकते हो। कोल्ड ईमेलिंग पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इवन जब कई बार मुझे फ्रीलांसर्स की नीड होती है, मैं अपने ईमेल पे जाके देखता हूँ पहले कि क्या किसी अच्छे फ्रीलांसर की ईमेल मुझे आई हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ और वहाँ से मुझे अपने रिक्वेस्टेड फ्रीलांसर मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से मुझे फ्रीलांसर मिल रहे हैं, उनको एज अ क्लाइंट मैं मिल रहा हूं, तो इसी तरीके से तुम्हें भी अपने इनिशियल क्लाइंट मिल सकते हैं आसानी से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डॉक्यूमेंटेशन, कंटेंट क्रिएशन वाला पाथवे तुम चूज कर रहे हो फ्रीलांसिंग के साथ में, जो वीडियोस तुम अपनी बना रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जब तुम अच्छी वीडियोस बना के डालते हो। बट हाँ, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, कंटेंट क्रिएशन तुम्हें ज्यादातर केसेस में उतने ज्यादा क्लाइंट्स ला के नहीं देगा, बट क्लाइंट कन्वर्जन में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब तुम किसी को ईमेल भेजते हो, वहां पर तुम अपना इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल लिंक डाल दोगे और उस पर्टिकुलर अकाउंट पे तुमने अच्छी वीडियोस बना के डाली है, तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। एंड नाउ द फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज keep learning. The moment you stop learning, you stop growing, and when you stop growing, you lose. देखो, फ्रीलांसिंग इन मोस्ट ऑफ द स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें एंट्री बैरियर थोड़ा सा ईजी होता है। तुम 2-3 महीने किसी स्किल पे काम करोगे, यू विल बी रेडी टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इस स्किल के मास्टर बन जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम काम करने लायक के रेडी हो जाओगे। सो क्योंकि मार्केट में एंटर करना ईजी है, तो कॉम्पिटिटिवनेस भी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, और ऐसे में तुम्हारा खुद को रिफाइन करना और ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं वो बेटर होते चले जा रहे हैं और नए प्लेयर्स भी आते चले जा रहे हैं, तो तुम्हारा खुद को इक्विप्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन तुम्हें अलग से कुछ कुछ सीखते रहना है। द बेस्ट वे टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इज कंज्यूम लाइक एन आर्टिस्ट। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उन क्रिएटर्स को फॉलो करो, उन चैनल को सब्सक्राइब करो जो तुम्हारे काम की वीडियोस डाल रहे हैं, और उनकी वीडियोस को देखो। नई नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते रहो कि मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये चीजें सीखते रहो। द मोर यू कंज्यूम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर फील्ड, उतना ज्यादा तुम स्मार्ट होते चले जाओगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम नहीं करना है, तुम्हें अपने काम से रिलेटेड कंटेंट भी कंज्यूम करना है। जितना ज्यादा वो कंटेंट कंज्यूम करोगे, उतनी अच्छी और रिफाइंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी। और फ्रीलांसिंग में जो भी काम तुम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अच्छे बंदों को फॉलो करो, उन बंदों को फॉलो करो जो बढ़िया काम करके इंटरनेट पे डाल रहे हैं। जब उनका काम तुम एब्जॉर्ब करोगे, तो तुम्हारा काम भी उससे बेटर होगा। एंड याद है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोथ इन द स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग योर फ्रीलांस जर्नी। तुम्हें खुद से कॉन्शियसली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है विच मेक्स यू लर्न समथिंग। दिस सेल्फ लर्निंग हैबिट विल गेट यू स्टार्टेड एंड इट विल हेल्प यू इन कीप गोइंग टू द टॉप।
And now finally, for the people who are watching till the end of the video, I want to share some of my personal learnings. These are the things I would say to myself कि पहले अगर तू ये वाली चीज़ें भी करता तो 4 साल में तू जहाँ पे है उससे और ज़्यादा आगे होता. एंड उसमें पहली चीज़ है क्लाइंट आउटरीच थोड़ा ज़्यादा करना. मैं उतना ज़्यादा आउटरीच नहीं करता क्योंकि पर्सनली मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता. बट एक्चुअली आउटरीच इज़ द ब्रेड एंड बटर. आउटरीच से मेरा मतलब है ईमेल्स भेजना. लाइक मैं अपने ईयर 2025 की बात बताऊँ तो होल ईयर मैंने जिन भी क्लाइंट के साथ काम किया है वो सब मुझे अपने यूट्यूब चैनल से मिले हुए हैं. इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ क्लाइंट्स आई हैव गॉट थ्रू दिस चैनल विथ जीरो रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स. बट हाँ, मैं सोचता हूँ कि अगर वो करने के साथ साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम अवेलेबल रहता था, मैंने इंजॉय चिल मार के काम किया हुआ है, अगर उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आउटरीच भी किया होता तो और ज़्यादा पैसे बनाए होते हैं. साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लिंक्डइन. मैंने शुरुआत से लेके अभी तक का अपने लिंक्डइन पे उतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है. बट एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी कि मैं अपने लिंक्डइन पे भी काम करूँ. एंड फॉर यू टू, स्टार्टिंग से ही अगर तुम अपने लिंक्डइन पे भी काम करोगे दैट विल बी अ लॉट बेनिफिशियल फॉर यू. देखो, फ्रीलांसिंग जर्नी में एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाता है ना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद यू गेट टू नो द थिंग्स विच वर्क. अब जब तुम्हें पता चल जाता है कि काम क्या करता है, ग्रोथ कैसे होती है, जब तुम्हें सारा का सारा हाउ फिगर आउट हो जाता है, जब पजल पूरा सॉल्व हो जाता है, तो 2 चीज़ें होती हैं. पहला, उसका डाउन साइड आता है कि कभी भी ना जब तक हम पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं तब तक मज़ा आ रहा होता है. जैसे पजल सॉल्व हो जाता है तो मज़ा आना खत्म हो जाता है. मेरे साथ पर्सनली ये बहुत ज़्यादा होता है. एज नाउ आई नो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा मुझे पता है. काफ़ी सारा कुछ किया हुआ भी है. तो अब उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना ना बहुत ज़्यादा बोरिंग, मंडेन हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड उन्हीं चीज़ों को रिपीट करके मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा. सो राइट नाउ अ पर्सनल नोट फॉर माई सेल्फ एंड द थिंग विच यू विल ऑल्सो नीड टू डू इन द एडवांस फेज ऑफ योर जर्नी इज, तुम्हें ऑलरेडी जो तुम्हें पता है उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली काम करना होगा. जैसे एक ओलंपिक प्लेयर होता है ना, वो सालों तक का सेम रूटीन फॉलो कर रहा होता है, सेम चीज़ को कर रहा होता है, तब जाके वो उसके ऑप्टिमम रिजल्ट पे पहुंच पाता है. तो यही चीज़ एडवांस लेवल पे आके करनी होती है. बिगिनर से एडवांस तक जाने तक काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं, बट एडवांस पे जाके तुम्हें काफ़ी चीज़ें फिगर आउट हो चुकी होती हैं. अब जो फिगर आउट हुआ है उन्हीं चीज़ों पे रिपीटेडली तुम्हें सेम एक्शन लेते रहना है और उसी सेम एक्शन से तुम्हें फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. एग्जाम्पल देखिए बताऊँ, राइट नाउ आई नो कि यूट्यूब पे क्या चलता है, क्या करने से व्यूज़ आते हैं, बट मेरी कंसिस्टेंसी तुम देख ही सकते हो चैनल पे. सो दिस इज अ पर्सनल नोट फॉर माई सेल्फ कि बी कंसिस्टेंट अपॉन द थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो. एंड अगर तुम भी इस चीज़ से स्ट्रगल करते हो तो यू कैन अप्लाई इट इन योर जर्नी. बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप कि तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो. अगर यूजफुल लगी है तो डू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट व्हाट यू वुड लाइक टू सी मोर, सब्सक्राइब द चैनल. आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर. सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर.